नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा वो जो कहीं ना कहीं जो प्रयास हमने शुरू किया था कि इस पावन श्रावण मास में भगवान शिव की माँ जगदम्बा की अनुकंपा से जो दिव्य महाशिव पुराण में वर्णित जो कुछ शिव की दिव्य कथाएं हैं, भगवान शिव की दिव्य लीलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो आप तक छोटे छोटे प्रारूप में लाया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भक्त हैं, साधक हैं, जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे शिव महापुराण की कथा पूरी नहीं सुन सकते। और उसमें भी हमारी कोशिश क्या है कि वो जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण है, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप रिसर्च करना चाहेंगे तो गीता प्रेस गोरखपुर जो लिखा हुआ है शिव पुराण में, वही आपको सुनाने की हमारी कोशिश है। ये नहीं कि वहाँ पे लेबल लगा रखा है कि शिव पुराण कथा, और फिर वहाँ से लिंग पुराण का संदर्भ दे रहे हैं, फिर बता भी नहीं रहे किसी को, या कोई लाल किताब के टोटके चल रहे हैं वहाँ पे और कहे जी महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। नहीं, कोशिश वही है कि जो ऑथेंटिक वहाँ पे लिखा हुआ है महाशिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर में, जो आप भी जाके चेक कर सकें कि कहाँ से संदर्भ दिया जा रहा है। और यदि कोई दूसरे भी एग्जाम्पल अगर देने पड़े दूसरे ग्रंथ से, तो कोशिश ये है कि संदर्भ आपको ज़रूर बताया जाएगा कि कहाँ से बात ली गई है। आज बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं हम लोग भगवान शिव के महाशिव पुराण में जो विदेश्वर संहिता है, कहीं ना कहीं तो भगवान शिव के 5 दिव्य कामों के बारे में बताया गया है। वो कौन से 5 दिव्य काम हैं? वो जो शाम सदा शिव हैं, कहीं ना कहीं जो प्रलय से पहले रहने वाले हैं और प्रलय के बाद भी रहने वाले हैं, वो 5 कर्म कौन से हैं? तो कहीं ना कहीं वो 5 कर्म हैं जन्म, स्थिति, लय यानी कि संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 कर्म जो बताए गए हैं। अब ये क्या क्या है? पहली स्थिति वो है कि जब किसी का जन्म होता है, तो जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ओमकार में ब्रह्मा, विष्णु और जो रुद्र हैं कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही हैं। और वो जो परा प्रकृति यानी कि जो शाम सदा शिव का कहीं ना कहीं जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं तो उनके ही कृपा से जो सृष्टि का कार्य कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी संचालित करते हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की संयुक्त आराधना की थी। और वो ब्रह्मदेव ही थे जिन्होंने सबसे पहले अर्धनारीश्वर का वो जो स्वरूप है कि आधे शरीर से भगवान शिव और आधे शरीर से माँ जगदम्बा, वो दर्शन सबसे पहले ब्रह्मदेव ने किए थे। और तब प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा था कि मैं रुद्र रूप से आपके मस्तक से, ललाट से प्रकट होकर के कहीं ना कहीं आपके जो ये सृष्टि का कार्य संचालन है, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। और बहुत सारे कई हमारे वो दूसरे भक्त भी हैं, वो बैठ करके शिव जी को पोता बताने वाली बात कर रहे हैं कि जी ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति होगी, पर पूरी कथा को जानते नहीं हैं कि ये वरदान वो शाम सदा शिव ने ही दिया था कि मैं रुद्र रूप से आपकी भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। और फिर कहते हैं कि माँ जगदम्बा ने अपना एक अंश दिया था जिससे मैथुनिक सृष्टि, वो जो स्त्री सृष्टि है कहीं ना कहीं, वो शुरू हुई थी। तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर का जो दर्शन है वो ब्रह्मदेव ने किया था सबसे पहले, भगवान शिव का और माँ जगदम्बा का जो सम्मिलित स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। तो पहला कर्म भगवान शिव का उनके एक अनुकंपा से, कृपा से जन्म का, कि किसी की जो है जन्म की सृष्टि होती है ब्रह्मदेव के द्वारा। दूसरा फिर स्थिति का होना यानी कि पालन का होना, जो फिर वही ओमकार के दूसरे देवता के स्वरूप में भगवान शिव के ही कहीं ना कहीं वो शाम सदा शिव की कृपा से जो पालन करने का जो कार्यभार है भगवान विष्णु जो करते हैं। अब जैसे भगवान विष्णु योगी निद्रा में चले गए तो वो सब कार्य जो है वो कहने के भगवान शिव ही उस भार को देखते हैं। तो दूसरा कर्म हो गया फिर स्थिति की पालन, किसको भोजन कैसे मिलेगा, कहाँ रहेगा, कैसे जीवन यापन होगा, वो सब कहीं ना कहीं कार्य भगवान शाम सदा शिव देखते हैं। तीसरा फिर लय होना यानी कि संहार होना, पैदा हुए और उसके बाद फिर आप रहे, जो भी आप जिस भी कार्य के लिए आपको भेजा गया था यहाँ पे उसको संपूर्ण करके फिर जितनी आयु आपकी निर्धारित है उसके बाद जब आप पलायन करते हैं, अपनी देह का त्याग करते हैं, तो वो संहार का कार्य जो है भगवान रुद्र करते हैं। जो वो वरदान दिया था भगवान शिव ने कि मैं रुद्र रूप में ब्रह्मदेव की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा, तो वो रुद्र रूप से संहार करते हैं। एक भगवान रुद्र कैलाश पर्वत के ऊपर हैं, लेकिन एक जो कहीं ना कहीं यही गहन चर्चा का विषय है, वो जो निराकार प्रभु की खोज में जब लोग जाते हैं, तपोलोक से ऊपर, सतोलोक से ऊपर, भगवान विष्णु के भी लोकों से ऊपर, जहाँ पे दिव्य धर्म स्थापित है, वहाँ पे वो जो दिव्य कैलाश है कहने कि जहाँ वास है उस
कारण पुरुष का, परम पुरुष का, तो वो भी एक गहन चर्चा है आगे। और चौथा फिर कर्म क्या है कि कहीं ना कहीं इस संसार जगत की जब हमारी देहिक क्रियाओं से कहीं ना कहीं हम थोड़े से मुक्त हो जाते हैं, तो तिरोभाव भी कहीं ना कहीं भगवान शंकर ही करते हैं कि आपकी मृत्यु हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आत्मा है वो अभी भी यथाचित कहीं ना कहीं भटक रही है, या वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच रही है, यात्रा में नहीं जा रही है। वो तिरोभाव का कार्य भी जो है कहीं ना कहीं वो भगवान शिव की अनुकंपा से ही होता है। और पांचवा जो अंतिम कर्म है वो है अनुग्रह। ये जो तिरोभाव और अनुग्रह है, ये दो क्वालिटियां सिर्फ सांब सदा शिव को ही कहीं ना कहीं मिली हुई हैं, या उनके द्वारा ही रचित है। क्योंकि ब्रह्मदेव सृष्टि कर सकते हैं और भगवान विष्णु पालन कर सकते हैं, रुद्र संहार कर सकते हैं, लेकिन जो ये तिरोभाव और अनुग्रह वाली जो बात है कि अनुग्रह करना, किसी को मोक्ष दे देना, किसी जीवात्मा को, ये कार्य भगवान शिव करते हैं, जो उनका अंतिम कार्य है कहना। क्योंकि जब मोक्ष मिल गया, अब मोक्ष के भी बहुत सारे उसमें रूप है। दिव्य कैवल्य मोक्ष है, मुक्ति है, तो सायुज्य है, सामीप्य है, कि एक तो हो गया कि शिवलोक में ही एंट्री मिल गई, आप जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। फिर एक वो हो गया कि भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के साथ आपका वास हो जाए वहाँ पे, वो फिर और अलग लेवल की मुक्ति है कि उनका, जैसे आप मेरे साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, स्वयं त्रिनेत्रधारी, 5 मुख वाले और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कपूर के समान गौरे, तेज से सुशोभित भगवान शंकर का जब आप प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे वहाँ शिवलोक में, एक तो हो गया ना कि शिवलोक में एंट्री मिल गई बस। जैसे कि अब आप दिल्ली में जाएंगे, अब दिल्ली में आपकी एंट्री होगी, लेकिन पीएम से आपने मिलना है, तो जब पीएम के आवास में कहीं ना कहीं हमको एंट्री मिले और पीएम से आप साक्षात वार्तालाप कर पाएँ, वो चीज़ है कि जब भक्त जो है, जब उसे वो दिव्य कैवल्य मोक्ष या कहने की सामीप्य मुक्ति मिलती है, तो वो साक्षात फिर भगवान के साथ ही विचरण करने लग जाता है। इसके बारे में शास्त्र बहुत पहले से कहता है, और ये वो गति है कहीं ना कहीं जिन्होंने भगवान शिव के मंत्र को अपने मन के ऊपर छपा रखा है। मैंने पहले भी बहुत बार बात की थी कि शरीर के ऊपर टैटू छपा लेना कोई बहुत एक कठिन कार्य नहीं हो सकता कई बार, लेकिन दिल के अंदर वो जो असली भक्ति है भगवान शिव की, उसका टैटू छपा लेना सबसे कठिन भक्ति का प्रारूप है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्ग है भगवान शिव का, योग का, ब्रह्मचर्य का, लोक कल्याण का, ज्ञान के संग्रह का, नियम का, अनुशासन का और कल्याण करने की जो प्रवृत्ति है भगवान शिव की, ये क्वालिटी जब नाम जप करते करते, चाहे नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, जो स्त्रियों का गया शिवाय नमः का जप करें, जब धीरे धीरे वो जो देवता के अंदर छिपे हुए भगवान शिव की जो क्वालिटियाँ हैं कहीं ना कहीं उस साधक के, उस भक्त के अंदर उदय करती हैं, तो वो जो कल्याण करने की कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है, वो भी भक्तों के अंदर, शिव भक्तों के अंदर आ जाती है कि वो दया, क्षमा, अनायासी प्राणियों के ऊपर कृपा करने की, कि कोई मुश्किल में देखा, कोई संत स्वभाव, संत स्वरूप जो है वो भगवान शिव की कृपा से ही बनता है कि अपने हिस्से की रोटी भी उठा करके दे दी कि कोई मांगने वाला आया है, कोई रोगी है तो उसके रोग का उपचार कर दिया जा करके, कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को हल कर दिया जा करके, कि उसे रास्ता पता नहीं था तो फिर साथ में गए और उसको छोड़ करके आए उसकी मंजिल तक, कि महाराज ये है सही मार्ग। पर ये सब कुछ वो जो भगवान शिव हैं, जिनके वो दिव्य 5 कर्म हैं कि जन्म, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कर्म, वो जो सांब सदा शिव हैं, वो जो कहना है कि तपोलोक, सतोलोक से भी परे के लोक में, दिव्य कैलाश में रहने वाले, जहाँ पे स्थित है धर्म रूपी वृषभ, जिनके ऊपर वो सांब सदाशिव सवारी करते हैं, उस धर्म के ऊपर भगवान का आधिपत्य है। और कहीं ना कहीं वहीं से ही वो सृष्टि का सारा जो कार्य है, नीचे की जो माया है, जो महामाया का खेल है, कहीं ना कहीं शिव और शक्ति के द्वारा ये जो नाद और बिंदु का खेल रचा गया है, ये सब कुछ होता है। और किनकी कृपा से होता है? वो सांब सदाशिव, जो कहीं ना कहीं इस परा प्रकृति से भी परे है, जो पार ब्रह्म भी कहलाता है, जो कहीं ना कहीं वो परम पुरुष भी कहलाता है। क्योंकि माँ जगदम्बा तो प्रकृति है, और पुरुष और प्रकृति के मेल से ही ये सृष्टि का जो संचालन है कहीं ना कहीं आगे चलता है। जो ये शरीर आप देख रहे हैं, सब माँ प्रकृति का ही स्वरूप है।
लेकिन वो जो अंदर अंशभूत में प्रभु का जो स्वरूप बैठा हुआ है, वो शाम सदाशिव का अंश कहीं ना कहीं जीव अविनाशी अंदर छुप करके कहीं ना कहीं अपने प्रभु का सारा वो जो कार्यभार सौंपा हुआ है, आज्ञा दी हुई है शाम सदाशिव ने, वो करता है। जब जैसे भगवान शिव चाहेंगे वैसे ही सृष्टि का कार्यभार चलता है, जिससे करवाना चाहेंगे उसी से चलेगा। क्योंकि जब ऑर्डर हो जाता है, कृपा हो जाती है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, तो मूर्ख भी सबको बताने वाले बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं और गूंगा भी बहुत बड़ा संगीतकार हो जाता है। ये शिव और शक्ति की कृपा है कि जब माँ भगवती शक्ति दे देती है तो आप सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। भगवान शिव कृपा करते हैं तो आपके अंदर वो दिव्य ज्ञान का उदय होता है। तो जब ज्ञान और शक्ति दोनों मिल जाएंगे तो फिर कई बार वही क्रिया शक्ति जो है वो संहार भी कर सकती है और सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है। तो ये थे दिव्य 5 कर्म भगवान शिव के। शाम सदा शिवाय नमः। और कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी जब तक ये पावन श्रावण मास चल रहा है कि कोई ना कोई दिव्य महाशिव पुराण की ये जो कहीं ना कहीं जो बात है भगवान शिव के 5 कर्मों वाली, इसे आप जाकर के विदेश्वर संहिता में भगवान शिव के गीता प्रेस गोरखपुर के महाशिव पुराण में जाकर के चेक कर सकते हैं। यही मेरी कोशिश है। वो जो लगे हुए ना कहीं दूसरे की, बस वहाँ दूसरे से उठाया उससे उठाया, पहले वहाँ जाओ जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, ये है वो है, उसको सबको विराम देने की अब बारी भगवान शिव जी ने कहीं ना कहीं दे दी है। और कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक जो लिखा हुआ है सिर्फ वही आप तक लाने का हमारा प्रयास होगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और भी दिव्य कथाएं, चाहे कुबेर जी के राजा बनने की, और वो जो कहीं ना कहीं 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा है, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, आगे बहुत कुछ आने वाला है। आपका प्रेम मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो ये दिव्य शिव कृपा से ओतप्रोत जो कुछ प्रसंग सुनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपको भी उसका लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भगवान शिव जी के 5 दिव्य कर्मों वाला। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।